फाइनली जी नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विथ चंद्रा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल से बेसिक जानकारी दूंगा, जिसमें जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ CGPSC मतलब स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ पर आपको दोस्तों लोक सेवा आयोग जो है सिविल जितने भी प्रकार की सिविल सर्विस रहते हैं उसके लिए पोस्ट निकालता है। तो दोस्तों उसका जो एग्ज़ाम लेता है ना वह CGPSC होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ जाइए कि CGPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम है जो CGPSC लेने का कार्य करता है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है वहाँ से जो है डिपार्टमेंट से खाली या रिक्त पदों के लिए अपना लिस्ट निकालता है, उसके बाद जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों आपको बता दूं यार, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम मतलब ये हर एक स्टेट में यह जो है एग्ज़ाम होता है, जिसमें सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम में जिसमें आपका 2 पेपर होगा, एक तो मेन होगा और दूसरा आपका जो है GS का पेपर होगा। पहले दोस्तों आपको प्री एग्ज़ाम के बारे में बता दूं तो प्री एग्ज़ाम पहले में आपका होता है 2 पेपर कराया जाएगा, जिसमें पहला पेपर और आपका दूसरा पेपर GS का रहता है, जिसको आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों यदि आप प्री एग्ज़ाम को फाइनल कर लेते हो या इसमें पास हो जाते हो तब आप मेन एग्ज़ाम दिलाओगे। मेंस एग्ज़ाम दोस्तों आपका ये होता है, आपका इसमें अलग अलग विषयों में जो है आपको निबंध जैसा लिखना रहता है। और दोस्तों यदि आप दोनों पेपर को कंडक्ट या फिर आप पास हो जाते हो तब होता है आपका साक्षरता या इंटरव्यू होता है। दोस्तों तो सबसे पहले यार आज हम बात करेंगे प्री एग्ज़ाम के बारे में। तो प्री एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों इसमें है प्री एग्ज़ाम आपका, इसमें आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, आपका समय आपका 2 घंटे का रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगा, अंक आपका 200 होगा, वर्ग में आपका आएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जितना भी रहता है ना CGPSC एग्ज़ाम, उसमें जो वर्ग आते हैं ना वो 2 और 3 मतलब पहला नहीं आएगा। पहले में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है और या दूसरा और तीसरा जो स्टेट का रहता है वो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्री एग्ज़ाम, जिसमें आपका पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा। मैंने ऊपर में बताया हूँ कि जो पहला पेपर होगा आपका बहुत सारा रहेगा, जिसमें आपका कौन कौन से आएगा। तो जिसमें दोस्तों आपको बता दूँ पहला पेपर आएगा आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपका इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, आपका आर्थिक सर्वेक्षण, पंचायती राज, नगरीय निकाय, आपका जनजाति, कला संस्कृति, करेंट अफेयर आदि इसमें पूछा जाएगा। ये सिर्फ आपका 50 नंबर का रहेगा। 50 नंबर इसमें रहेगा दोस्तों, जहाँ पर आपका भारतीय साहित्यिक इतिहास, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। टोटल दोस्तों इसमें आपका 100 नंबर का होगा। ये आपका पहला पेपर होगा। बट दोस्तों आप जो है इसमें आपका GS मतलब दूसरा पेपर, इसी को हम GS बोलते हैं, जिसमें आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और आपका हिंदी व्याकरण रहेगा, छत्तीसगढ़ी भाषा रहेगा, संचार कौशल रहेगा, आपको निर्णय क्षमता लेना रहेगा। और ये जितना भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों यह 10वीं के बेस से आएगा, जिसमें यदि आप सेकंड पेपर को पास करते हो तभी जाकर आप फर्स्ट पेपर को चेक होगा। मतलब आप समझ सकते हो आपका सेकंड पेपर को पहले कंडक्ट करना रहेगा, तब आप जो है पहला पेपर आपका चेक होगा। दूसरा पेपर को आप पास करोगे तब आपका पहला पेपर चेक होगा। यदि आप इसमें आप फेल हो जाते हो तो इसमें आपका नहीं चढ़ेगा। हालाँकि ये परसेंट बेस में नहीं आएगा और ये आपका परसेंट में आएगा, मतलब आपका जो रिजल्ट निकलेगा ना उसमें आपका ये दिखलाएगा। बट दोस्तों ये आपका नहीं दिखलाएगा। दोस्तों इसको आपको कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया है कि कौन सी कैटेगरी को कितना परसेंट या कितना अंक लाना होगा, तभी आप जो है आपका जो पहला पेपर है वो चेक होगा। दोस्तों आप जैसे यार इसको आप जो चेक कर लेते हैं या फिर इसमें आप पास हो जाते हैं तो दोस्तों आपका पेपर होगा मेंस का पेपर होगा। दोस्तों मेंस पेपर आप देख सकते हो, इसमें मेंस पेपर का रहेगा, जिसमें मेंस पेपर में आपका पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 इसमें 7 पेपर होगा, जिसमें सभी 200 नंबर का डिवाइड रहेगा। डिवाइड होने के बाद दोस्तों ये टोटल 1400 नंबर का रहेगा, 1400 नंबर का रहता है। और दोस्तों इंटरव्यू रहेगा आपका 150 नंबर का। 150 नंबर मतलब आपका 1550 नंबर रहेगा, जिससे आपका इतना सब निकलने के बाद आपका मेरिट तैयार होता है। और जिसके मेरिट के अकॉर्डिंग दोस्तों जिसका रैंक ज़्यादा होता है, जिसका नंबर ज़्यादा होता है दोस्तों, उनको जो है डिप्टी कलेक्टर, उप डिप्टी कलेक्टर, SDM आदि इन सभी पदों के लिए अलग अलग विभागों के लिए जो है इसमें निकला रहता है पोस्ट, उसमें चयन हो जाता है। इस प्रकार जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम या CGPSC का स्टेट गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम लेता है वही होता है। यदि
दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए और इसमें बेसिक तरीके से तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही दोस्तों इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आता है उसको भी मैंने अगले वीडियो पर बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पर। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल पर। तो यदि आप CGPSC को कंडक्ट करना चाहते हो तो इसमें आपका पात्रता देखा जाता है। पात्रता मतलब क्या, इसमें आप योग्यता रखते हो या इसमें पात्रता संबंधित शर्तें होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें राष्ट्रीयता आपका जो है, आप CGPSC को कंडक्ट करना चाहते हो तो इसमें आपका राष्ट्रीय आपका भारतीय होना चाहिए, जिसमें आपका प्रयास सीमा आप जो है, इसमें प्रयास सीमा कोई भी नहीं रहता। आप जितने टाइम जो है इसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बैठ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 2 साल दिए आप तीसरा साल नहीं दोगे, तो आप जिसकी प्रयास सीमा नहीं है, आप जितना साल चाहो उतना साल दे सकते हो। बट इसमें एज लिमिटेड रहता है कैटेगरी वाइज। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों इसमें आता है यार कि आप जो है कोई भी विषय से स्नातक हो, चाहे वो आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी विषय से आपको स्नातक मंगाया जाता है। ठीक है, इसमें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपको 26 वर्ष से 30 वर्ष और कुछ कैटेगरी वाइज में 35 से 40 वर्ष तक छूट दिया जाता है। और बात करें इसकी प्रकाशन की तिथि, तो प्रकाशन की तिथि में दोस्तों आता है आपका 26 नवंबर को आ जाएगा। दोस्तों ये संविधान दिवस में आपका जितने भी सर्विस का स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन रहता है उसमें रिक्त पदों के लिए इसमें मंगाया जाता है आवेदन। तो आपका 26 नवंबर को आपका जो नोटिफिकेशन आता है CGPSC का, दोस्तों इसमें आवेदन की तारीख करने का रहता है वह 1 दिसंबर रहता है। जो पूरे का पूरा 1 महीना का समय दिया जाता है, वो भी ऑनलाइन मोड पर। दोस्तों ऑफलाइन मोड पर नहीं होता, ये सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही इसमें जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हो या आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इसमें परीक्षा की तिथि बात करें तो परीक्षा की तिथि इसमें आता है फरवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह के रविवार में आएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं प्री एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम आपका कब होगा? फरवरी में। और प्री एग्ज़ाम में पास हो जाओगे तो आपका मेन एग्ज़ाम होगा जून में, और आपका इंटरव्यू होगा सितंबर और नवंबर के बीच में, और नवंबर के लास्ट में, जिसे आपका नवंबर का फर्स्ट वीक में और लास्ट के वीक में आपका जो रिज़ल्ट घोषित कर देगा। और जो है आप जो है और जो आप जो है रिक्त पद के लिए जो आपका रिज़ल्ट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसमें आप भर सकते हो। आप पास होगे तो आपका जो भी पोस्ट मिलेगा आप उसमें जा सकते हो। ठीक है दोस्तों पिछले वीडियो पर मैंने आपको CGPSC के सिलेबस और CGPSC के जो प्री एग्ज़ाम होता है और इसमें पात्रता संबंधित शर्तें को बताया हूं दोस्तों। तो अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें किसका जो पेपर होता है वह कौन से सब्जेक्ट होता है, किस में होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें बात करते हैं यार मेंस एग्ज़ाम का। मेंस एग्ज़ाम मतलब आपका जो इसमें लिखित परीक्षा होता है जहाँ पर आपको बैठ कर लिखना रहता है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट 200 नंबर का रहेगा, उसके बाद आपको इसमें लिखना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला पेपर आता है यार, तो इसमें आपका भाषा हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी में होगा और यह भी 200 नंबर का होगा। इसमें मार्क का होगा और आपका 3 घंटे का होगा। इसमें भी दोस्तों इसमें मार्क रहेगा और इसमें 3 घंटे का समय लगेगा। दूसरा पेपर रहेगा यार, तो दूसरा पेपर की बात करें तो दूसरा पेपर आपका ऐसे रहेगा। ऐसे रहने के साथ साथ दोस्तों इसमें ऐसे मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें निबंध दिया जाएगा। दोस्तों आपका पेपर थर्ड में जहाँ पर आपको हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका पेपर रहेगा ना, तीसरा पेपर, जिसमें आपको निबंध जैसे लिखना है, बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे शब्दों पर, यहाँ पर जितने से जितने अच्छे पर लिख सकते हो वहाँ पर आपको लिखना रहता है। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं पेपर फोर्थ पर। पेपर फोर्थ है तो दोस्तों इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण इसके अंतर्गत आता है। अब दोस्तों बात करें कि पेपर 5 का। पेपर 5 मतलब दोस्तों आप जो है इकोनॉमिक और आपका जनरल या फिर जियोग्राफी भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र भी आता है। इसमें आपका जो है लिखना रहेगा, वहाँ पर बैठकर लिखित परीक्षा लिया जाएगा जिसको आपको देना रहेगा। अब बात करते हैं यार इसमें जो है आपका 6वां पेपर, जहाँ पर आपको मैथ्स और लॉजिकल, हिस्ट्रिकल या फिर आपका लॉजिकल जो आपका एलिबिलिटी है उसको आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें 7वां पेपर, जहाँ पर आपको फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी का जो है एग्ज़ाम रहता है उसको आपको दिया जाता है या फिर इसमें करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका जो पहला से 7 पेपर होगा, जिसका मैंने मेंस के जो कौन सा सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, इसको मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं यार अगले वीडियो पर, जहाँ पर आपको मेंस पेपर में क्या क्या आएगा, हिंदी में क्या आएगा और इंग्लिश में क्या आएगा वीडियो में बताऊंगा।
तो हमें पता है कि CGPSC में जो 7 पेपर होता है, 7 पेपर में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा ऐसा होता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या चीज़ है कि इसमें क्या जो सब्जेक्ट है उसमें जो सिलेबस आता है वह कौन कौन से होता है। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं यार तो इंग्लिश की। इंग्लिश में आपका क्या आएगा, तो सबसे पहले आपका आर्टिकल पूछा जाएगा, वर्ब पूछा जाएगा, आपका सेंटेंस रिकॉग्नाइजेशन पूछा जाएगा, अनसीन पैसेज, आपका जो है सिनॉप्सिस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स, फॉर्मेबल करेक्शन, ऑटोमेटिक फॉर्म्स और वोकेबुलरी, टेंस, फॉर्मेशन या ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपको जो है इंग्लिश के जो क्वेश्चन है ना लिखित परीक्षा उसमें पूछा जाएगा। मेंस एग्ज़ाम होता है आपका सेकंड पेपर। यदि आप फर्स्ट पेपर को या फिर प्रीलिम्स को निकाल लिए हो तब जाकर आपका जो है सेकंड पेपर होता है। अब बात करते हैं यार हिंदी का। तो हिंदी में आएगा यार आपका संधि विच्छेद क्रिया का अर्धवाचक संज्ञा, रचना की रचिता, अशुद्धियाँ, शब्दों की स्त्रीलिंग, बहुवचन, संधि, लिंग परिवर्तन, मुहावरे एवं अर्थ परिवर्तन, विलोम शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये सब आपका जो हिंदी भाषा रहता है ना उसमें ये आपका जो सिलेबस है उसका रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं यार दूसरे का आएगा यार छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का है तो इसमें आएगा छत्तीसगढ़ भाषा का विकास एवं इतिहास, लोकल भाषा का साहित्यिक और प्रमुख साहित्यिक आएगा जिसमें आपका छत्तीसगढ़ी व्याकरण, शब्द साधन, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाक्य, ये सभी आपको पूछा जाएगा दोस्तों। अब जो बात आता है यार मेंस पेपर सेकंड का। मेंस पेपर सेकंड में आपका 4 प्रश्न में 2 प्रश्न को लिखना रहता है जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के संबंधित मुद्दों पर प्रश्न आते हैं। मतलब आप जान सकते हो कि जो आपका दूसरा पेपर है मतलब क्या है आपका एसे में। ठीक है, एसे में आप जान सकते हो। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के वे संबंधित निबंध पूछे जाएंगे जिसमें से 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को ही लिखना है जो आपका 775 अंक होना चाहिए। ठीक है, अब जान सकते हो कि जो आपका जितना भी छत्तीसगढ़ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है वो सब जो है आप इसमें लिख सकते हो। मतलब दूसरा पेपर ऐसे में आता है तब। तीसरा पेपर आता है यार आपका मेंस पेपर, थर्ड पेपर जीएस का, जहाँ पर आपका पहला पेपर आएगा जहाँ पर आपका रहेगा भारत का इतिहास, पूर्व ऐतिहासिक सूत्र, सिंधु सभ्यता, साम्राज्य, मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी, गांधीवाद आंदोलन, राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता और भारत का संविधान, राज्यों का विलय, ये सब आपको पहला पेपर। दोस्तों आपको बता दूं कि मेंस का जो एग्ज़ाम होगा एक दिन में 2 पेपर लिया जाएगा जहां पर आपको पहला पेपर और दूसरा पेपर आपका 10 से 2 बजे तक रहेगा, तो 3 से 5 बजे तक आपका पेपर रहेगा। इस प्रकार जो है आपका जो मेंस एग्ज़ाम होता है एक दिन में 2 पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ तीसरा पेपर। तीसरा पेपर की और बात करें तो तीसरा पेपर है आपका हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन पब्लिक एडमिनिस्टर, जहाँ पर छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का वैदिक से गुप्त काल तथा इतिहास, राज्यों से जमींदारी प्रथा, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, ये सब आपको दिया जाएगा। मतलब पेपर 3 में जहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ सिलेबस जीएस, जहाँ पर आपका चौथा प्रश्न आएगा आपका सामान्य ज्ञान पर। सामान्य ज्ञान या विज्ञान में रहेगा जिसमें आपका सामान्य विज्ञान, रसायन शास्त्र, रासायनिक अभिक्रिया और जो है संतुलन की दर, आवर्त सारणी, खनिज एवं अयस्क, धातु कर्म, मिश्र धातु, आवर्त सारणी, खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ, सभी को दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें भौतिकी आएगा और इसमें आएगा जीव विज्ञान। भौतिकी में आएगा तो भौतिकी की बात करते हैं जहाँ पर आपका रहेगा प्राकृतिक परावर्तन, गठन, गैसों का विद्युत श्रावण, ओम का नियम, विद्युत का नियम, प्रभाव, सभी ये सब आपको चौथा पेपर में दिया जाएगा मीन्स में ब्राइटन लिखने के लिए। अब बात करते हैं यार जीव विज्ञान की बात आते हैं। प्रश्न प्रकाश संश्लेषण, जिसमें आपका प्रश्न है कि उसमें है ये प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, प्रजनन और विकास, अनुवांशिकता और विकास, डीएनए। ठीक है, अब बात करते हैं यार पार्ट 2 का, जहाँ पर आपका तार्किक और आपका जो मानसिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो राशन जो है उसकी अनुपातिक त्रिज्या, गणित में जितने भी है आपका रहता है जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, लाभ, हानि। दोस्तों यदि हम 10वीं से या फिर 6वीं से लेकर हम 12वीं तक जितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना तो हमारा जो गणित है वो A to Z परीक्षा में हो ही जाता है। ये दोस्तों यह होता ही है क्योंकि दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आता है यार वो जो 6वीं से लेकर 12वीं तक के क्वेश्चन में ही रहता है। अब बात करते हैं यार 5वां सिलेबस या 5वां पेपर का, जिसमें आपका पहला पेपर रहेगा जिसमें आपका भारत और छत्तीसगढ़ के अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय और प्राची प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक सुधार, मौद्रिक नीति, ये सब आपके
आपके सिलेबस में रहेगा, जहाँ पर आपका 5वां पेपर कंडक्ट होगा। अब बात करते हैं भारत का भूगोल में। भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल इसमें से आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपका भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल आप देख सकते हो, इतना सब आपको पूछा जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के भूगोल में देखें तो छत्तीसगढ़ की खनिज न्यासों, स्थान विस्तार, छत्तीसगढ़ में कृषि, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, उद्योग, ये सब आपको पूछा जाएगा कोई सिलेबस में। अब बात करते हैं यहाँ सिलेबस पेपर 6 का, तो जहाँ पर आपका रीजनेशन नंबर्स रहेगा, कोडिंग नंबर रहेगा, कार्डिंग, बाइनरी डिजिट सिस्टम, चेंज ऑफ बाइनरी नंबर, बाई टर्मिनल नंबर, इंटर डेमिशल नंबर रहेगा। और जो आपका बाइनरी नंबर आपका एल्गोरिथम मेथड रहेगा, डेटा एनालिसिस रहेगा, आपका मैथमेटिक्स रहेगा, ऑपरेशन रहेगा, और आपका बेसिक नंबर रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। अब बात करते हैं यार आप जो आपका 7वां पेपर है दर्शन एवं दार्शनिक, मतलब जो आपका जितना भी रहेगा ना, जितना भी धर्म रहेगा, न्यास रहेगा, आपका वैदिक संस्कृति रहेगा, नैतिकता रहेगा, जितने भी प्रकार का जो आपका सिलेबस रहेगा वह जो रहेगा आपका दर्शन एवं दार्शनिक रहेगा। और आपका 7वां पेपर रहेगा, जिसमें आपका पहला पेपर आपका दर्शन एवं दार्शनिक और दूसरा पेपर समाजशास्त्र का रहेगा। समाजशास्त्र का सिलेबस जिसमें धर्म और जितने भी प्रकार के आपका स्कोप रहेगा ना, वो सब यहाँ पर धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, तकनीकी सामाजिक शिक्षण, ये सब बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा और लिखना होगा राइट टेक्स्ट में। दोस्तों यदि इसमें हम देखें तो तीसरा पार्ट में तो छत्तीसगढ़ के सामाजिक पहलू का भी इसमें आपको लिखना रहेगा, जहाँ पर आपको आदिवासी संगठन, आपको आदिम जाति प्रणाली, झरने, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपको दिया जाएगा। मतलब आपको जो टोटल प्रश्न है दोस्तों, अब जो 7 पेपर होगा, 7 पेपर में दोस्तों आपको अलग अलग सिलेबस दिया गया है। सिलेबस के साथ साथ दोस्तों उसमें मैंने आपको बेसिक डिटेल से बताया हूँ कि इसमें मेन एग्ज़ाम में 7 पेपर होगा। 7 पेपर का मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया हूँ। और आप कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, या फिर कुछ भी रहेगा सॉल्यूशन या फिर प्रॉब्लम हो रहा होगा कोई भी विषय से लेकर, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। साथ में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यार 35 टेस्ट, जिसको मैं आपको जल्द ही आपको उसमें प्रिपरेशन कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, बने रहिए हमारे चैनल पर।